नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़ लीजिए, चर्चा में लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। भारत सरकार 22 तारीख के पहलगाम हमलों के बाद से ही एक निर्देश दे रही है। जिस दौर में मीडिया को लेकर के एक बड़ा विभाजन है कि कौन सी मीडिया देशभक्त है, देश के साथ चल रही है, और कौन सी मीडिया झूठ के कारोबार में माल कमाने में जुटी है। ये विभाजन बहुत वक्त से है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब देश एक संवेदनशील स्थिति में खड़ा है और पिछले 3 दिनों से देश की सेनाएं, चाहे वो हमारी नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी, जब वो पराक्रम का प्रदर्शन कर रही हैं, उस वक्त इस विभाजन पर चर्चा इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि 26 अप्रैल को गाइडलाइन आई। 22 के बाद पहली गाइडलाइन 26 अप्रैल को आई। उस गाइडलाइन में कहा गया, एक जो होता ना कि एथिकल वैल्यूज को समझाते हुए सीमा रेखा, लक्ष्मण रेखा खींची गई मीडिया के साथ। हम जैसे तमाम पत्रकार जो इस दौर में सरकार से सवाल करते थे, मुश्किल और संवेदनशील हालात में हमने बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा कि ये वक्त अब सवालों का नहीं। हमारे घर का मसला है, हम अपने घर के मुखिया से आगे सवाल कर लेंगे। ये सवालात तो अनंत काल तक चलने हैं। आज मुखिया है उससे करेंगे, कल कोई और मुखिया होगा उससे करेंगे। ये सवालात तो पत्रकारिता का मूल धर्म है। लेकिन वो धड़ा जो झूठ के नाम पर, नफरत के नाम पर पैसे बनाने में लगा था, वो बाज नहीं आया। इतना ही नहीं, वो सिर्फ रिटर्न जो आया, एक गाइडलाइन आई, उतना नहीं। लगातार आप पिछले 2 दिन से ब्रीफिंग सुन रहे होंगे। एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विक्रम मिश्री उसमें आते हैं, विदेश सचिव हमारे। कल जो ब्रीफिंग हुई उसमें भी उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कुछ हिदायतें दी थी। बहुत साफ, बहुत स्पष्ट था, कहीं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। यहां तक कि ब्रीफिंग खत्म होने के बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो पहला ही सवाल जो था, उसी सवाल पर विक्रम मिश्री ने कहा कि अभी हमने जो कहा है आप उसी पर सवाल, उसी के उल्टा पूछ रहे हो, इसका जवाब नहीं। यही तो हम समझाना चाह रहे। लेकिन माने को जिसके एथिकल और मोरल वैल्यूज जमींदोज हो चुके हैं, वो दफन कर चुके हैं, उनके लिए नेशन फर्स्ट का मायने क्या है और नेशन का मायने क्या है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त। 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात में पाकिस्तान ने बहुत गंभीर और खतरनाक नापाक मंसूबों के साथ भारत की तरफ बुरी नजर उठाई थी। भारतीय सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत को पूरी तरह सुरक्षित रखा और जवाबी कार्रवाई में जो जो करना था वो सब कुछ किया। लेकिन पूरी रात एक समानांतर हमारी जो गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, जो खुद को मेन स्ट्रीम मीडिया बोलती है, सरकार भी उन्हीं को पोषित करती है, उसने झूठ की फैक्ट्री खोल रखी थी। लगातार झूठी खबरों का बम्बार्डमेंट वहां हो रहा था। ये गंभीर है। गंभीर हमारे कहने से नहीं है, ये हमारी डिफेंस फोर्सेज को गंभीर लगा। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने ये झूठ परोसने वाले, वो चाहे सोशल मीडिया में हो, हम होंगे तो हम भी उस कतार में खड़े होंगे, बिल्कुल साफ ये हमारा दृष्टिकोण है। जबरदस्त लताड़ लगाई है, क्योंकि कल रात, हालांकि ये बार बार पकड़े गए हैं, बार बार लगातार पकड़े गए, लेकिन कल की रात ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं झूठ फैलाते हुए। इनका झूठ इतना प्रभावी होता है कि कई बार सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधारी दल से जुड़े लोग भी उस झूठ के प्रभाव में आ जाते हैं और उसको शेयर करने लगते हैं। यही असली खतरा है कि आप जिसे मानते हो मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा की मीडिया, वो इस कदर झूठ फैलाती है। मैं
कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले आज 12 बजे के बाद जो रक्षा मंत्रालय ने फिर से, उसे आप गाइडलाइन कहेंगे, मैं उसे लताड़ कहूंगा, लेकिन असर हो तब, जारी किया है। स्क्रीन पर लाइए, फटाक से लाइए, जरा कंट्रोल रूम ले आइए, स्क्रीन पर लाइए। ये आपके सामने है, देखिए। All media channels, digital platforms, and individual are advised to refrain the live coverage or real-time reporting of defense operations and movement of security forces. Disclosure of such sensitive or source-based information may jeopardize operational effectiveness and endanger lives. Past incidents like Kargil War, 26/11 attack, and the Kandahar hijacking underscore the risk of premature reporting. As per Clause 61P of the Cable Television Network Amendment Rules 2021, only periodic briefings by designated officials are permitted during anti-terror operations. All stakeholders are urged to exercise vigilance, sensitivity, and responsibility in coverage, upholding the highest standards in the service of the nation. हटा दीजिए, हटा दीजिए। ये है आज का, भी हिंदी में सब समझाएंगे हेमंत भाई, मैं खाली इंट्रोडक्शन में ला रहा हूं। इसके पहले 26 तारीख वाला दिखा दीजिए, ताकि यकीन हो दर्शकों को कि 26 को भी ये जो है दिशा निर्देश आए थे। ये डेट आप देखिए, 26 अप्रैल 2025, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सब्जेक्ट में आप देख लीजिए, एडवाइजरी टू ऑल मीडिया चैनल्स टू रिफ्रेन from showing the live coverage of defense operations and movement of security forces। इसी विषय पर 26 अप्रैल 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन, कई बार ये हमारे मन में संदेह होता है कि इनको किस पर इतना ज्यादा भरोसा है, कौन इनका जो है रहबर है, जिसके भरोसे इतने बेखौफ है कि सरकारी निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। हटा दीजिए इसको। किसका इनके सर पर हाथ है, जिसकी वजह से इतने बेखौफ है। अब हम शुरू करते हैं, जरा कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ खबरें हम आपको दिखा दें। लाइए, फटाफट लाइए, क्योंकि ज्यादा लोग हेमंत भाई को सुनना भी चाह रहे हैं। आज पाकिस्तान की आखिरी रात, भारत का फाइनल अटैक। देखिए, आगे चलिए। ये देखिए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। मुझे निजी तौर पर तमाम लोगों ने बताया कि ये खबरें देखने के बाद लोग रात में पार्टियां शुरू कर दी, जश्न शुरू कर दी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। नीचे देखिए उसके, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। उसके बगल में देखिए, पाकिस्तानी पीएम शहबाज का सरेंडर लाइव। वाह। नेवी अटैक्स कराची, इंडियन नेवी अटैक्स पाकिस्तान कराची। इंडिया हिट्स कराची फर्स्ट टाइम सिंस 1971। आगे लाइए, आगे लाइए। इसका इसका नुकसान जो है वो भी चर्चा हम करेंगे। भारत पर परमाणु हमला करेगा पाक। देखिए कितना अब सनसनीखेज बनाते जा रहे हैं। ये देश के सबसे जिम्मेदार अपने आप को बताते हैं। 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। चलिए आगे बढ़िए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची बंदरगाह पर भारी तबाही, बंकर में छिपे शहबाज शरीफ। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर लाइव। देखिए सरेंडर लाइव दिखा रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और जो जानकारी है वो भी ले आइए, फटाफट दिखा दें। ये देखिए, ये इस जो झूठ की फैक्ट्री का निगेटिव इंपैक्ट क्या होता है। हमारे बड़े जिम्मेदार मंत्री हैं राजनीति में, जो युवा होते हैं उस हिसाब से युवा मंत्री हैं किरण रिजिजू, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मोदी जी के तमाम मोर्चों पर यही सेनापति नजर आते हैं। इन्होंने भारतीय नौसेना कराची में हमला किया, इसको शेयर कर रहे हैं, इसी मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर को शेयर कर रहे हैं हमारे देश के जिम्मेदार मंत्री भी। आगे लाइए, अगला लाइए, फटाफट अगला लाइए। ये अगला आप देखेंगे तो और चौंक जाएंगे। ये देखिए, ये देबाश्री चौधरी हैं। ये बंगाल से सांसद रही हैं और 19 से 21 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री रही हैं, यानी ये मोदी जी की मंत्री रही है। देखिए क्या डाली है एडवाइजरी नोटिस। ये मैं बता दूं, ये सब फर्जी है, फेक है। डियर ऑल, इन लाइट ऑफ द ऑनगोइंग टेंस सिचुएशन
At the border, we urge everyone to remain calm, stay alert, and take the following precautionary measures to ensure your safety and preparedness. Essential items to keep ready at home: 50,000 रुपए कैश इन हैंड, fully fueled vehicles, medicines for at least 2 months, stock of non perishable food and clean drinking water, backup power sources, inverter batteries, important documents stored safely and accessibly, a list of emergency contacts, a well-equipped first aid kit, torches, candles, and matches, चार्ज्ड पावर बैंक्स। अब देखिए मैंने इसलिए खाली पढ़ के बताया, ये ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है सरकार के तरफ से कि आप 50,000 रुपए कैश रखें। ये कितना पैनिक क्रिएट कर सकता है कि बताइए, जिस वक्त में कभी सायरन बज सकता है सरकार के तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, आपको अपने घरों में बैठने का निर्देश आ सकता है, ऐसी एडवाइजरी एटीएम और बैंकों के बाहर भीड़ खड़ी कर सकती है। इसका खतरनाक पहलू समझिए, खड़ी कर सकती है। ये देखिए, कल रात में जब हम देर रात तक जगे थे तो ये वीडियो मिलियंस में लोगों ने देखा है, खूब शेयर किया गया। ये आतिशबाजी का ये 3 साल पुराना है, 3 साल पुराना, वो भी शायद एनिमेटेड है, क्या है। जुबैर ने फैक्ट चेक में किया है। जुबैर तो इस समय लगातार दिन में कम से कम 2 दर्जन फैक्ट चेक कर रहे हैं। इतना इतना झूठ फैलाया जा रहा है। जुबैर ने ये डाला है। ये अब देखिए, ये भी जुबैर ने, इसको हम दिखा चुके थे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। ये फैक्ट चेक नहीं है तो इतनी बड़ी खबर है कि अपने आप सरकार आएगी बताने के लिए। हमने सुबह भी जब पहला शो किया तो एडीजीपीआई का जो आया था ऑफिशियल स्टेटमेंट, हमने वो दिखाया था। अब भी हमने जो 12:29 के आसपास, 12:30 के आसपास जो जारी हुआ है वो दिखाया। बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग बचिए, झूठ के प्रभाव में मत आइए। हेमंत भाई, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ उस दौर में कितना बड़ा खिलवाड़ है जब भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार-बार एक बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि हम कोई मतलब प्रोवोक करने वाली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के एस्केलेशन पर जवाब दे रहे हैं। हमारा सिर्फ रिटेलिएशन है, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। हमारे तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उस दौर में भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ये जो कर रही है, ये कितना गैर जिम्मेदार है। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो 26 अप्रैल की जो एडवाइजरी थी, उसके बाद जब इनके बाज नहीं आए सारे का सारा ये, तो उसके बाद आखिरकार आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सामने आना पड़ा। और वो भी किसकी, उस पर, जब डिफेंस फोर्सेज ने उनको कहा कि जो कल रात को हुआ है वो ठीक नहीं है और इनको रिस्ट्रेन कीजिए, इनको समझाइए जरा। तो उसके बाद आज दोपहर 12 बजे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये एडवाइजरी दोबारा से जारी करनी पड़ी और उसमें स्ट्रिक्टली बताई गई उनको डूज एंड डोंट्स, कि कोई भी लाइव ऑपरेशन ना दिखाया जाए और कोई भी जो मूवमेंट है फोर्सेज की, सिक्योरिटी फोर्सेज की, उसको उस तरीके से ना दिखाया जाए कभी भी। और तीसरा, जो ऑफिशियल ब्रीफ है केवल उस पर स्टिक किया जाए और उसी के हिसाब से ये जो कि स्थिति जो है थोड़ी सी विकराल है, जिस तरीके की उलझी हुई है, तो उससे बचा जाए। उसके बावजूद भी ना, तो उससे पहले 22 तारीख से लेकर के पहलगाम से 26 अप्रैल तक जो गदर मचा, 26 अप्रैल की एडवाइजरी से लेकर के कल रात तक जो गदर मचा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण समझना पड़ेगा। आज की तारीख मनाई है साफ लाइव कवरेज की, और कल रात को तो जो जम्मू में हो रहा था, जो पठानकोट में हो रहा था, जो जैसलमेर में हो रहा था, आपने देखा किस किस तरह की, आपने वो सारी झूठ की फैक्ट्री भी सबको चला करके दी। बेसिकली आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पूरे दर्शक साथियों को एक पूरी विनम्रता के साथ एक बात कह रहा हूं। भारत में इस समय दो तरह के आतंक है। एक आतंक वो है जो बंदूक का आतंक है, जो पूरे देश ने देखा पहलगांव के अंदर भी, उससे पहले भी और लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा आतंक है ये माइक का। इस आतंक से कोई नहीं बचा हुआ। और जो ये माइक का आतंक है, इसका एक सूत्री एजेंडा है झूठ, उन्माद, सांप्रदायिकता और विभाजन। इससे देश के 144 करोड़ लोग पीड़ित हैं और कोई इसको चेक करने वाला नहीं। मैं साधुवाद दूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी गंभीरता को समझा कि कल इन्होंने जो रात को किया है, और इनको आज एक तरीके से कहने को, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बड़ी सॉबर है, वो गाइडलाइंस भी जारी कर सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी क्योंकि वो डेमोक्रेसी की वैल्यू को समझती है हमारी डिफेंस फोर्सेस। उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी 26 तारीख को जारी की थी, उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि आप कृपया करके ये सब काम ना कीजिए। तो जो पाकिस्तान का आतंक है, जो बंदूक का आतंक है, उससे देश के कुछ हिस्से पीड़ित थे। लेकिन जो ये आपके माइक का आतंक है, जो देख रहे हैं आप पिछले कल रात को, तो कोई सीमा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने ना तोड़ा हो, कोई नैतिकता की, किसी भी प्रोफेशनल एथिक्स की। और मीडिया कवरेज खासतौर पर जो इस तरह की ऑपरेशन होते हैं, आर्मी के ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, उसको कैसे नहीं किया जाना चाहिए, कल ये भारत के मीडिया ने दिखाया कि कैसे कवरेज नहीं होनी चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदार जो कवरेज थी। और इसको अगर आप कहेंगे, जो कल रात की कवरेज थी, जो पूरा सीन क्रिएट किया, पाकिस्तान आतंक हमले की तैयारी, उसमें परमाणु हमले की तैयारी में, सोच के देखिए, परमाणु हमले की अगर कर रहा हो तो भी ऑफिशियल ब्रीफ का इंतजार कीजिए ऐसी बात पर। और ये अपने आप ही चला रहे हैं इस्लामाबाद पर कब्जा। उसको मैं रिपीट नहीं करना टाइम, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है इस मामले में। आपको पिछले 22 तारीख से लेकर के अब तक एक बात देखनी पड़ेगी, और लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि यहां पर फिलहाल जो चल रहा है सिस्टम, वो है झूठों का बोलबाला और सच्चाई का मुंह काला। अगर कोई सच्चाई बोले, तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग करे, सारी चीज करे, तो उसके ऊपर बैन लग जाता है, उसके ऊपर उसको प्लेटफॉर्म को रुकवा दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपने वायर का देखा। वायर को रोक लगा दी गई है, वो लीगल चीजें अपनी तलाश रहे हैं। आपने केंद्रीय मंत्री का जिक्र किया। मीडिया ने, जो आपका जो मीडिया है, गिद्ध मीडिया, उसने ऐसा माहौल बना दिया कि देश के संसदीय कार्य मंत्री ने भी उसको रिट्वीट कर दिया। माहौल ऐसा है, हाइपर इतनी वो कर दिया, जबकि केंद्र के इतने जिम्मेदार मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और जो दूसरी बंगाल की पूर्व मंत्री हैं, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इनके इन्होंने जो एडवाइजरी जारी की है, जो कि इलीगल है, जो गलत है, जो कर नहीं सकती, और जो जुबैर ने भी जिसको फैक्ट चेक करके गलत पाया, बेसिकली अगर वो चीज, इसकी सारी एडवाइजरी आप मानने लगे, तो आपने ठीक कहा, बैंकों से लेकर के, दुकानों से लेकर के, अस्पताल से लेकर के, और पेट्रोल पंपों से लेकर के, जो शॉर्टेज नहीं है वो शॉर्टेज भी हो जाएगी, जो नहीं है वो भी हो जाएगी, इटेबल्स की, मेडिसिन की, पेट्रोल की, फ्यूल की। तो ऐसी नासमझी ये कहां से आ रही है? ये सब इसी डॉगी चैनलों से तो आ ही रही है। तो आपको एक बात देखनी पड़ेगी आशीष भाई, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और विनम्रता के साथ एक बात कह रहा हूं, भारत को और भारत की सेना के पराक्रम को आज जो असली सबसे बड़ा खतरा है ना, वो खतरा ही इस लश्करे गिद्ध मीडिया से। मैं इसको लश्करे गिद्ध मीडिया कहता हूं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं। जो कल रात को इनकी कवरेज मैंने देखी, क्योंकि मैंने भी लंबे समय तक डिफेंस कवर की, और उसके डूज एंड डोंट्स हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जब सेना, आज सुबह सेना ने उठते, आपने देखा सुबह क्या किया, उन्होंने 13 सेकंड का एक वीडियो जारी किया, और उसमें बाकायदा देश को एश्योर किया कि इन्होंने कल हमारे ऊपर ये इन एरियाज में किया, अटैक करने की कोशिश की, हमने सक्सेसफुली उसको वो कर दिया। और एक छोटा सा वीडियो 13 सेकंड का उन्होंने दिखाया कि एक चीज को टारगेट करते हुए, जो ये था 13 सेकंड का वीडियो, ये देखिए सुबह सुबह उन्होंने, ताकि इनका पेट भरा रहे, ये फर्जी वीडियो, पुराने वीडियो, लेबनान के वीडियो, इसराइल के वीडियो, वो सब नाल चलाए। उसके बावजूद भी इनका वो नहीं बनता, इनको जो मर्जी आए वो करना है, कहीं से भी उठा के करना है। और जो देश के जितने बड़े चैनल हैं, वो इस काम में ज्यादा पारंगत है, ये भी मानना पड़ेगा। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ देशवासियों से मैं तो एक ही आग्रह करूंगा कि जो इस एडवाइजरी में भी कहा गया है, और जो हम जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर, कि जो रक्षा मंत्रालय, जो उनके ऑफिशियल प्रतिनिधि इस क्राइसिस के दौर में, सवाल जवाब होते रहेंगे, आपने ठीक कहा, बाद में कर लेंगे, लेकिन आज की तारीख में जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय के, चाहे विदेश मंत्रालय के, उस पर आपको भरोसा करना चाहिए, उसी पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। दिस इज अ फैक्ट। लेकिन समस्या क्या है आशीष भाई, आपको प्रॉब्लम में जाना पड़ेगा। इनको 24 घंटे दुकान चलानी है, 24 घंटे जहर फैलाना है, 24 घंटे युद्ध उन्माद फैलाना है, 24 घंटे देश को टोज पे रखना है। तो उसके लिए ये क्या करें? एथिक्स तो इनकी कोई है नहीं, इनको कोई रोकने वाला है नहीं। तो मैं कल रात के कुछ आपने दिखाए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनसे क्यों खतरा है। पूरी दुनिया में भारत की खिल्ली इन चैनलों ने कल रात को उड़वा दी। क्या चला रहे थे रात भर? इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई, सेना पाकिस्तान में घुस गई, कराची पोर्ट पूरी तरह तबाह हुआ, भारत में हमला हुआ, 2 जगह पे दिखा दिया, और बाद में फिर खुद ही मना कर दिया, और फैक्ट चेक अपने ही चेक में फिर बता दिया कि नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय फाइटर जेट जम्मू से रवाना हुए। ये तो क्या कह रही थी एडवाइजरी, क्या कह रही है कि कभी भी लाइव ऑपरेशन नहीं दिखाना, और ये कह रहे हैं कि जम्मू से, इसका मतलब जम्मू एयरफील्ड हमारा एक्टिव था, और वहीं जम्मू पर ये अटैक भी हो रहा था, पठानकोट में भी अटैक हो रहा था। तो इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी की बात आप सपने में सोच सकते हैं क्या? ये सारे के सारे जो हमारे नोएडा के कमांडो हैं, इन्होंने रात भर चलाई। ये पूरी जो झूठ की फैक्ट्री है, ये जो सो कॉल्ड छद्म राष्ट्रवाद है, जो सेना के ज्यादा प्रेमी है, जो उससे ज्यादा, ये सारे वो ये काम कर रहे थे,
जिन्हें पूरी दुनिया में देखा गया। और जिस समय देश में इस तरह के हालात हैं, सारे राजनीतिक दल अपने बैर भुला करके, सारे सवाल भुला करके देश की सरकार के पीछे खड़े हैं, सेना के पीछे खड़े हैं। तो ये जो नोएडा के योद्धा हैं आपके फर्जी, और पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी में, सोच करके देखिए देश में क्या कोई सो पाएगा? सो पाएगा कोई? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये योद्धा भारत की पूरी दुनिया में बद पिटवा रहे थे। हमारी सेना क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या ये चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान को बताना जरूरी है कि कहां से विमान उड़े, हमारे जम्मू से उड़े, पठानकोट से उतरे, उत्तरलाई से उड़े, नल से उड़े, कहां से उड़े? बताना जरूरी है क्या? क्या जरूर? उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्या ये सारी चीजें भारत की सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में नहीं डाल रही? सोच करके देखिएगा। और उस सब के बावजूद ये सारा जो हो रहा है, 22 से 26 तक जो हुआ, चलो मान लेते हैं कि सरकार ने ओवरलुक कर दिया। 26 को तो सरकार ने, आई.एंड.बी मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की ना, आपने दिखाई है। उसके बावजूद इन ये सब सारे सभी चैनलों पर ये सारी झूठी खबरें दिखाकर, उन्माद फैलाकर, इन चैनलों को संरक्षण कौन दे रहा है? ये बंद क्यों नहीं हो रहे? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये दुखद और निंदाजनक नहीं है क्या कि सेना ऑपरेशन में है, एक एक चीज इतनी संवेदनशील है, इतनी संजीदा है, और ये सुबह से शाम तक ये शर्मनाक हरकतों में जुटे लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक झूठ चला रहे हैं। उसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार के चुप्पी के कारण सेना की किरकिरी हो रही है। सोचिए आप। और ये अपने काम में बदस्तूर लगे हुए हैं। और वायर जैसा प्लेटफॉर्म जो एक खबर को 4 जगह से कंफर्म करता है, उसको आपने बैन कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से कोई अब तक बैन क्यों नहीं हुआ? क्या जो सेना के साथ, जो सेना के ऑपरेशन के साथ खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं सरकार की एडवाइजरी का, मैं गाइडलाइंस नहीं कहूंगा, डेमोक्रेसी, उसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इनको इतना हौसला कहां से आ रहा है? इनको इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? उनको ये झूठ फैलाने का परमिट किसने दिया है? इनको कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं कर रहा है? इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं है? ये सारा सोचना चाहिए और पूरे देश को सोचना चाहिए। एक भारत ने कितना बड़ा नाम कमाया, भारत की सेना ने, इतने कंट्रोल्ड, इतने परफेक्ट, इतने प्रिसाइज एंटी टेरर ऑपरेशन करके। ऐसे ऑपरेशन कौन करता था? अमेरिका करता था, इजराइल करता था। भारत ने पहली बार इतना जबरदस्त एक्शन किया एंटी टेरर, और पूरी दुनिया में भारतीय सेना की वाह वाह हुई। उसके बाद ये सब करने की जरूरत है क्या? और अगर आप ये कर रहे हैं तो सेनाओं के पराक्रम की खिल्ली उड़वा रहे। सेना तो अपने काम में लगी, उसको तो फुर्सत है ही नहीं। कल शाम को जो माहौल बना, चाहे वो आप पंजाब में देखिए, जे.एंड.के में देखिए, राजस्थान में देखिए, सेना तो लगातार हर पल किस तरीके से उनको न्यूट्रलाइज कर रही थी। और ये क्या कर रहे थे? कब्जा कर लिया, सेना घुस गई, फलाना हो गया। इससे क्या होता है कि जो गैर जिम्मेदारी को जो इनका है, और सेना के ऊपर नाहक दबाव, इस तरह के जिन भी लोगों ने ये किया है, मैं तो ये कहता हूं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसलिए मैं आप पिछले 3 दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक ये चलेगा, जब तक ये सेटल नहीं होता है, तब तक हर पल सेना के कंधे से कंधा मिला करके जो भी वो कर रहे हैं, वो केवल देश को बताना है ऑफिशियल। अनऑफिशियल की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनकी एथिक्स कहां चली गई? इनके ऊपर कमांड एंड कंट्रोल सरकार का कहां चला गया? सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये दर्शकों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, हम दुनिया की एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, और हमारा मीडिया इस तरीके से लश्कर गिद्ध मीडिया हो जाए, ये किसको कबूल है, किसको नहीं है, ये मैं दर्शकों को छोड़। मैं एक और भी बात इसके साथ, जो मैंने पहले सवाल में भी कहा था कि जो हम पूरे दुनिया के सामने जो पक्ष हम अपना लेकर के जा रहे हैं, हमारी सरकार जो लेके जा रही है, हम कहते ना कि सबसे ज्यादा सवाल करने वाले हम थे ना। हमने कहा नहीं, अब जो सरकार कहेगी वही सही है। जब तक ये हालात रहेंगे, जब तक ये माहौल रहेगा, जब तक ये फुल एंड फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक जो सरकार कहेगी हम वो मानेंगे, जो सेना कहेगी वो मानेंगे। भारत क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना क्या पक्ष रख रहा है? उस पक्ष को क्या कमजोर नहीं कर रहे हैं ये लोग? एग्जैक्टली। भारत, मैं फैक्चुअली और उस टैक्टिकल पार्ट पे आ रहा हूं कि ये झूठ फैला करके देश में पैनिक करना या देश में उन्माद फैलाना वो अलग रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अब ग्लोबल विलेज ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। डेली जो एक्शन होता है, हमारे विदेश मंत्री एनएस से अपने समकक्षों के साथ, तमाम देशों के अपने समकक्ष जो हैं उनके साथ लगातार संपर्क में होते हैं। वो अपने हर एक्शन को बताते हैं कि हमने क्यों किया, हमने जो किया ये जायज है, ये नैतिक है, कुछ ना हम अनैतिक कर रहे हैं, ना अवैधानिक कर रहे हैं, ना हम
अमानवीय कर रहे हैं। हम कुछ भी अमानवीय भी नहीं कर रहे हैं, अनैतिक भी नहीं कर रहे हैं और अवैधानिक भी नहीं कर रहे हैं। हम मतलब कहीं भी रॉन्ग फुट पे नहीं है, गलत जगह पे नहीं है, हम सही हैं। आशीष जी, मैं इसको थोड़ा सा और उल्टा करके कह रहा हूँ। आप एक देखिए, इसको मैं ये क्या ले जा रहे हैं? हाँ, 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 बोलिए आप वही मैं समझना चाह रहा हूँ। आप एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए। हाँ, भारत का विदेश मंत्री को अमेरिकन विदेश मंत्री की कॉल चल रही हो, सपोज कि भाई आप हाँ, थोड़ा सा रिस्ट्रेन कीजिए और कीजिए, और हाँ, नेचुरली वो भारत की सिचुएशन को किस चीज से मॉनिटर करेंगे? उनका अपना सिस्टम है, ठीक बात है। लेकिन हुँ, अगर भारत के मीडिया को, जब वो विदेश मंत्री भारत से बात कर रहे हैं एस जयशंकर से, तो वो तो उनको बताएंगे कि हमारा पूरा का पूरा एक्शन एंटी हुँ, टेरर था, हमने ये किया, हमने कहीं एस्केलेशन नहीं किया, नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और हम केवल रिटेलिएट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से ना सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, ना हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। एक पक्ष जिस समय वो बता रहे हैं, उसी हुँ, समय रूबियो के सामने इंडियन टीवी के स्क्रीन चल रहे हो यही वाली, हुँ, कि भारतीय हुँ, सेना इस्लामाबाद में घुस गई है, भारत ने हुँ, कराची पोर्ट पे तबाह कर दिया है, ये कर हुँ, दिया है, वो कर दिया है। क्या मैसेज जाएगा? और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। एनएसए बात कर रहे हैं लगातार दूसरे देशों के अपने काउंटर पार्ट हुँ, से, यूएस हुँ, में फला सब, प्रधानमंत्री भी नेचुरली राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क में होंगे। हुँ, और भारत का मीडिया साइमल्टेनियसली उस समय वो तो कह रहे हैं कि हमारा एंटी टेरर ऑपरेशन है, और आपका गिद्ध मीडिया क्या चला रहा है कि जो सारी चीजें आपने दिखा दी। तो ये देश की जो डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी जो हमारी जो एज है आज की तारीख में पूरी दुनिया के सामने, कि भारत ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड पावर के तौर पे काम किया हुँ, आज की तारीख हुँ, में, तो हमारा ये है। और ये हुँ, मीडिया क्या दिखा रहा है, केवल उसकी कल्पना कीजिए। मैं इसलिए आपको बीच में इंटरप्ट किया कि उस सिचुएशन को समझिए। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री भी कर ही रहे होंगे अपने तमाम काउंटर पार्ट से, एनएसए बात कर रहे हैं, और उस समय भारत के मीडिया में ये चल रहा है। तो केवल दर्शक उस बात को समझे कि ये बेसिकली भारत को लेके कहां जा रहे हैं, भारत की पूरी डिप्लोमेसी को, भारत की पूरी सामरिक नीति को, भारतीय सेनाओं के पूरे वेलर को इन्होंने कहां खड़ा कर दिया ले जाकर के इनकी झूठ की फैक्ट्री में। हुँ, ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत निंदनीय है। और एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया, आज तक मैं और आप हमेशा से सैद्धांतिक तौर पे एक बात कहते हैं कि मीडिया के ऊपर सेल्फ कंट्रोल सबसे अच्छी चीज है, हुँ, लेकिन इनके ऊपर तो किसी सरकारी एडवाइजरी का भी कंट्रोल नहीं है, बाकी तो कोई सिस्टम बचा ही नहीं। मतलब परमाणु युद्ध की, पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, इसको इतनी आसानी से खबर चला रहे जैसे आप मेरे ऊपर पत्थर फेंक के चले गए हो। इनको कुछ समझ ही नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े सोकाल एंकर्स बैठे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनके ऊपर देश का कोई कानून लागू नहीं होता, देश में भय बेच रहे। तो मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि जो भारत सरकार इस संवेदनशील समय पे कह रही है, उसकी भी गंभीरता को समझे। ये पिछले, आप देखिए 22 तारीख से अब तक केवल लाशों पे टीआरपी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। 22 तारीख को जब से वो हुआ था, जितनी घिनौनी रिपोर्टिंग इन्होंने की है, रिपोर्टिंग के नाम पर जो प्रोपेगेंडा की, वो सारे देश ने देखा है। और मुझे लगता है अब वो समय आ गया है, क्योंकि भारतीय सेना को भी आज जब ये नहीं माने आईएनडबी की बात, तब भारतीय सेना को दोबारा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। हुँ, सोचिएगा, इसकी गंभीरता को समझिए, हल्की बात नहीं है। 26 तारीख को जारी किया और आज 9 तारीख को फिर कर रहे, इसका मतलब ये बाज नहीं आए ना, तभी करना पड़ा उनको। तो देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि इनकी जो ये टीआरपी की दुकान है, नेगेटिविटी की, विभाजन की, जहर बेचने की, उसको बंद करने का केवल एक तरीका है कि इनको बायकॉट कर दे। फिर देखिए ये कैसे लाइन पे आते हैं। इनको सरकारी रेवेन्यू एक पक्ष है, जनता जब देखना ही बंद कर देगी तो टीआरपी कहां से आएगी? और जनता को जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदार नहीं हो पा रहे। आमतौर पे होता उल्टा है, मुझे और आपको जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन जब मैं और आप बदतमीजी पे उतराएंगे तो फिर ये दर्शक साथियों को तय करना पड़ेगा कि ये अपनी सीमा क्रॉस कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं अगर हम भी ऐसा करते हैं तो हमारा भी बाइकाट करें, क्यों नहीं करें? नहीं, नहीं ये भाई, तो हम तो अब शुरू करते रहेंगे। आपको जो है, आपको आपको तय करना है। हम आज तक हमने सरकार को बुरा लगता रहा, लेकिन हेमंत भाई, शायद और कोई कहता हो ना कहता हो, हम आप बैठे हैं, कितने शो में मैंने कहा कि जो हम बोलते हैं आप उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, इसलिए नहीं कि आप हमको सुनते हैं, लगता है कि अच्छा ये अच्छा बोल रहा है, आशीष चित्रांशी, हेमंत अत्री बढ़िया बोल रहा है, तो हम जो ही बोले वही आप मान लीजिए। नहीं, बिल्कुल आप असली भारतीय नागरिक तब हैं, वो सच्चे भारतीय नागरिक, कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हम हो चाहे कोई और हो, मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। फैलाने की कोशिश कर रहा है तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको भी बायकॉट कीजिए, मत देखिए कि ये भी झूठा आदमी है। और मैं आखिर में प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, इन दोनों से निवेदन करूंगा, क्योंकि देखिए, ये जो एडवाइजरी की बात है, सबसे पहले
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जारी किया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। उसके बाद जो 2 दिन से ब्रीफिंग चल रही है, वो ब्रीफिंग कौन उसको हेड करता है, लीड कौन करता है? विक्रम फॉरेन मिस्री, सेक्रेटरी। विदेश सचिव हैं, ठीक है? यानी वो अगर वो कह रहे हैं तो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रीफिंग होती है। एमईए की ब्रीफिंग, और एमईए की ब्रीफिंग में अगर उस ब्रीफिंग को जो लीड कर रहा है, वो बार-बार कह रहा है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग में ध्यान रखिए, ऐसे दिखाने में ये ध्यान रखिए, उसको भी नकार रहे हैं। यानी विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, फिर विदेश मंत्रालय, और विदेश मंत्रालय के बाद आज फिर एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, अगर सबके कहने को इस देश के मेन स्ट्रीम, कथित मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मान रही है, तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन दोनों को बोलना होगा स्पष्ट। 2 मिनट का ही खाली क्लिप जारी करें, ये बोलना होगा कि जुबान बंद करिए, तरीके से काम करिए, देश को नुकसान पहुंचाने वाला काम न करिए। वो कोई भी हो, कोई भी हो। देश को नुकसान सवालों से नहीं होता है, देश को नुकसान झूठ से होता है। सवाल तो ईश्वर से भी पूछेगा, सवालों से नहीं होता है, झूठ से नुकसान होता है देश को। और ऐसे दौर में तो सवालात भी बंद हैं, ऐसे दौर में तो सवालात भी बंद हैं कि साहब हम वो सवाल भी कोई नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को, हमारे देश के सेना की के पराक्रम को रत्ती भर आँच आ जाए, रत्ती भर आँच। तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जरा इनको जुबान बंद करने के लिए आप लोग कहें, क्योंकि आप ही के 3 मंत्रालय, तीनों बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। आपके ही विश्वसनीय और योग्य, काबिल आपने जिनको चुना है, वही लोग वो मंत्रालय चला रहे हैं। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उनके एडवाइजरी को सुनने को तैयार नहीं है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आशीष भाई, हाँ। माफ कीजिएगा, ये जो आपने कहा ना कि जुबान बंद करें, मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या कोई भी सरकारी एजेंसी या कोई जो सरकार का वो है, वो इनको केवल आगाह करें, सलाह दें। देश में डेमोक्रेसी जुबान बंद करने का समय नहीं है, जिम्मेदार बनने का समय है। इनको जिम्मेदार बनने की नसीहत दें। मुझे लगता है ये ज्यादा शब्द है, जुबान बंद करना थोड़ा सा ओवरबोल्ड हो जाएगा। वही जुबान बंद की, झूठ की जुबान, झूठ की जुबान, जिम्मेदार बने, जिम्मेदार बने। सच की जुबान बंद करने के लिए तुम कहीं बोलते रहे, झूठ की जुबान बंद करें। ये फर्जीवाड़ा जिससे, और वो भी झूठ ऐसा जिस झूठ से हमारे डिफेंस फोर्सेज के इस मतलब साहस को, पराक्रम को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो काम तो कतई मत करिए भैया। देश को नुकसान पहुंचे वो नहीं, वहां तक सब कुछ जायज है जहां तक देश को नुकसान नहीं। देश को नुकसान, मैं तो ये भी कहता हूं, हालांकि मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग न सहमत हों, देश को नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई सच है ना, तो उस सच को भी जुबान के अंदर रख लेना चाहिए। बात खाली नेशन फर्स्ट बोल देने से नेशन फर्स्ट नहीं होता है। राष्ट्रवाद खाली जुबानी नहीं है, राष्ट्रवाद को आत्मसात करना पड़ता है। तो राष्ट्रवाद और नेशन फर्स्ट का मतलब है कि अगर कोई ऐसा सच आपको बहुत भारी, आप ज्ञानी हो एकदम, आपको सब कुछ सर्वज्ञानी हो गया, सब कुछ आपको ज्ञान हो गया है, और लग रहा है कोई सच है आपके नजरिए से, वो सच अगर देश को नुकसान पहुंचाने वाला है, हमारे देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो मुंह बंद, जुबान बंद। वो ऐसे सच की जरूरत नहीं है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर जो भी औपचारिक, जो भी ऑथेंटिक, प्रामाणिक, औपचारिक जो सूचना होगी, वो हम आप तक फिर लेकर के आएंगे। हेमंत जी दिन में फिर कोई विशेष कार्यक्रम होगा तो फिर आएंगे, नहीं तो अपने इस कार्यक्रम को लेकर के हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री कल मुलाकात जरूर करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।